अर्पिता मुखर्जी के घर से इतना कैश मिला कि ट्रक पर उसको लोड करना पड़ा और लोड करके ईडी वाले लेकर गए। अर्पिता मुखर्जी कलकत्ता की वो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी जहां पिता को केंद्र सरकार के तहत नौकरी मिली थी और भाई साहब की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। अर्पिता ने शादी की, शादी के बाद उनको उनके पिता की नौकरी भी ऑफर हुई, लेकिन अर्पिता ने अपने पति को भी छोड़ दिया। अर्पिता ने अपने पापा के वो नौकरी जो उनको ऑफर हो रही थी उसको भी छोड़ दिया और उसके बाद वो अर्पिता मुखर्जी ये तय करती हैं कि हमको तो हीरोइन बनना है, हमको मॉडलिंग करना है। आप समझिएगा इस बात को, 4 दिन पहले अर्पिता मुखर्जी के घर से 22 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं, गिनने में 18 घंटा लग गया। 4 दिन बाद उनके घर पर 18 घंटे की रेड फिर होती है और इस बार मिलते हैं 28 करोड़ कैश। आपने अपने जीवन में 28 करोड़ देखा है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो 28 करोड़ रुपया कमाने के बारे में सोचते भी नहीं है। हमको लग रहा है कि अर्पिता मुखर्जी कैसे बिस्तर बनाकर उस 2000 की गड्डी पर सोती होंगी और उनको नींद कैसे आता होगा। अर्पिता मुखर्जी की कहानी इसलिए बतानी जरूरी है ताकि आपको मालूम चल जाए कि पार्थ चटर्जी जो अब निलंबित हो चुके हैं, मंत्रिमंडल से हटा दिए गए हैं बंगाल से, और उनकी तथाकथित महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के बीच क्या क्या संबंध था। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी 2020 में एक साथ देखे गए थे, लेकिन जो दस्तावेज ईडी को मिले हैं उसके अनुसार 2012 में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने एक दूसरे के लिए फ्लैट खरीदा था। मतलब दोनों का नाम था उसमें और दोनों के नाम पर एक फ्लैट लिया गया था। इससे यह साबित होता है कि वो अर्पिता मुखर्जी जिन्होंने शादी के बाद अपने पति को छोड़ दिया, वो अर्पिता मुखर्जी जिन्होंने केंद्र सरकार की नौकरी छोड़ दी और उनको लगा कि वो हीरोइन बन जाएंगी, वो पार्थ चटर्जी के साथ लमसम 10-11 सालों से थी। और 2020-21 में जब सब लोग के सामने वो दोनों आ गए तब सबको मालूम पड़ा कि पार्थ और अर्पिता के बीच में कुछ चल रहा है। पार्थ को अर्पिता पर इतना भरोसा था कि उन्होंने उनके घर में इतना सारा कैश रख दिया और उनको इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि अर्पिता कुछ गोलमाल कर सकती हैं। अर्पिता चटर्जी की मां कह रही हैं कि हमको तो अंदाजा ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, हम तो खबर सुन सुनकर पागल हुए जा रहे हैं। लेकिन आप एक बार उस फ्लैट की स्थिति को सोचिए कि एक फ्लैट में 28 करोड़ रुपए कैश रखा गया था। गिनते गिनते ईडी वालों के पसीने छूट गए और उसके बाद ट्रक में लाद कर उस कैश को ले जाया गया है। बहरहाल पार्थ चटर्जी को तो पद से हटा दिया गया है, लेकिन अर्पिता मुखर्जी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी का जन्म कलकत्ता में ही एक बहुत साधारण मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। पिताजी नौकरी करते थे, पिताजी का देहांत हो गया और उसके बाद अर्पिता की शादी एक बिजनेसमैन से करा दी गई। अर्पिता इतनी शातिर हैं कि उनकी शादी के बारे में इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है कि शादी किससे हुई थी, उस आदमी का नाम तक क्या था, लोग सिर्फ कयास में नाम लिख रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी शादी के बाद अपने पति को छोड़ती हैं, उनको केंद्र सरकार का जॉब ऑफर होता है उसको भी ठुकराती हैं और उसके बाद चली जाती हैं मॉडलिंग में अपना करियर बनाने। उसके बाद अर्पिता मुखर्जी ऐड करना शुरू करती हैं और उस एक दिन उनकी मुलाकात होती है एक अच्छे प्रोड्यूसर से और वो प्रोड्यूसर कहती हैं कि हमको अर्पिता मुखर्जी का स्किन टोन और बाल इतना सुंदर लगा कि हम उनको 3 फिल्म एक साथ ऑफर कर दिए। अर्पिता मुखर्जी 3 फिल्म करती हैं और यहां से आप एक बात को समझिएगा कि जब वो फिल्म कर रही थी 2008-9 के दौर में, तभी वो बहक गई थी। उनका शायद कनेक्शन राजनेताओं से होने लगा था और उसके बाद अर्पिता मुखर्जी धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती हैं, विज्ञापन में आती हैं और 2020 में जब दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था बंगाल में, तो उसका एक समिति का पूरा प्रचार अर्पिता मुखर्जी कर रही थी, मतलब ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी और उसके पेट्रन मतलब उसके सर्वे सर्वा थे पार्थ चटर्जी। और उसके बाद धीरे धीरे उनकी नजदीकियां लोगों के सामने आ गई। नजदीकियां तो 10 साल से थी लेकिन लोगों के सामने अब आई और उसके बाद अभी जो हुआ है वो आपको पता चल गया होगा। ममता बनर्जी की सरकार ने पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से हटा दिया है। हो सकता है कि उनको टीएमसी के महासचिव के पद से भी हटा दिया जाए, लेकिन इतना सारा पैसा देखकर मेरा दिमाग हिल गया है। पूजा सिंघल जी को हम याद कर रहे थे, उसके बाद कई लोगों का नाम दिमाग में आया और फिर हम ये सोचने बैठ गए कि 28 करोड़ रुपया जब एक फ्लैट में रखा जाता होगा तो फ्लैट कैसा महकता होगा। आप सोचिए पैसों का सुगंध कितना शानदार आता होगा। बाकी 28 करोड़ रुपया एक आम आदमी अपने पूरे जीवन में नहीं देख सकता है, लेकिन अर्पिता चटर्जी जी मॉडलिंग के जरिए इतना पैसा लाई, पार्थ चटर्जी से दोस्ती की और अपने करियर को छोड़कर राजनेता साहब के साथ लग गई थी। बहरहाल अब तो उनका जीवन संकट में है, पार्थ चटर्जी साहब भी संकट में है, सरकार से भी जाएंगे और हर जगह से जाएंगे। बहरहाल इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।